आपका बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में दलित जो हैं वो सड़कों पर हैं, कई जगह हिंसा हुई है। क्या है आपका बयान और आप क्या अपने बयान से समझ? देखिए, हम 15 साल से इस बात को कह रहा हूं कि हरिजन एक्ट का मुकदमा लिखा जाए, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकत अपराध करते हैं उनके खिलाफ, जैसे अपराध एक आदमी करता है, फंसाए जा रहे हैं 8 आदमी 6 आदमी, चाहे वो दहेज हत्या का आप देख लीजिए, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का देख लीजिए। घटना एक आदमी 2 आदमी 3 आदमी कर रहा है, लेकिन फंसाया 8 आदमी 10 आदमी 6 आदमी जा रहा है। तो जो निर्दोष है, जिसका कोई कसूर नहीं, ऐसे लोगों को क्यों फंसाया जाता है? इसका मैं तो 15 साल से कह रहा था कि मजिस्ट्रेटियल जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो फैसला कोर्ट ने दिया, इस फैसले पर हम उन सांसद जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, जो दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठे हैं, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग एक साथ मिलकर के राष्ट्रपति महोदय से क्यों नहीं मिले? जो शीर्ष दलितों के बड़े नेता अपने अपने को बनते हैं, ये सब लोग इकट्ठा होकर के कि इसमें ये दिक्कत है, इसको ऐसे किया जाए, इसके लिए क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? ये सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सब ड्रामेबाजी हो रही है। लेकिन राजभर जी, आप पहले ऐसे नेता या कह लें आपकी पहले ऐसी पार्टी है जो खुल करके इस पर सामने आई है, बड़े से बड़ा दल हिम्मत नहीं जुटा रहा इस बात को कहें? देखिए, हम वोट के लिए नहीं घूमते हैं, जिसको वोट जुटाना हो वोट जुटावे। हम सही सही साफ साफ बात जानते हैं। आप अगर 100 मुकदमे लिखे गए होंगे, हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, 100 मुकदमे लिखे गए होंगे तो 90 मुकदमे ऐसे होंगे जिसमें 4 आदमी 5 आदमी 3 आदमी निर्दोष फंसाए गए। बकरी बरसिम चर ले रही है, विवाद बच्चे बच्चे में हो रहा है, तो उन दोनों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। अब पता लगा उसके माँ बाप घर में हैं या उसके पिताजी बंबई दिल्ली कलकत्ता कहीं काम करते हैं, तो उसके बाप का नाम, उसके चाचा का नाम, उसके दादा का नाम, उसके मम्मा का नाम, सबका नाम आ जा रहा है। तो उसका क्या कसूर है? जो बंबई रह रहा है उसका क्या कसूर? तो ये चीजें साफ साफ कोर्ट ने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत हो, और पंजीकृत हो जो दोषी है उनके खिलाफ, जो निर्दोष है उनको न इसमें लपेटा जाए। लेकिन दलितों के बड़े नेता जो खुद जो दलित हैं वो भी, उनका मानना है कि इस बहाने सरकार उनके इस कानून को ही कमजोर कर रही है। ये दिल्ली में बैठे हुए सांसद क्या कर रहे हैं? जो दलित के हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के जो सांसद हैं वो बैठे हैं सदन में, जो अलग अलग स्टेटों में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनकी ड्यूटी नहीं है? समाज ने इनको क्यों भेजा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्वेशन किस बात के लिए दिया है? कि आप वहां जाओ, समाज का प्रतिनिधित्व करो, इसी ने तो दिया है ना। लेकिन ये वहां क्या कर रहे हैं? चुपचाप मार करके दर्शक बैठे हुए हैं। ये उनको सदन में जब बात आई तो इनको बोलना चाहिए था। एक भी सांसद का बयान अब तक आया? कोई आदमी दलित वोट बैंक या कह रहे हैं इस इशू पे सामने नहीं आना चाहिए? देखिए, कुछ तो सांसद हैं दल के अधीन हैं कि जो दल कहेगा वही बोलेंगे, उससे हट के बोल नहीं सकते। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो सही बात कहते भी हैं, तो सही बात कहने की हिम्मत किसी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी भी तो आपके स्टैंड के खिलाफ ही कह लीजिए। वो बीजेपी का इशू है, हमारा इशू नहीं है। हम एक अलग दल हैं, हम भारतीय समाज पार्टी हैं। भारतीय समाज पार्टी के एक लाइन का मिशन है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। जहां भी अन्याय होगा किसी के साथ, वहां हम खड़े नजर आएंगे, चाहे वो कोई हो। आखिरी सवाल, कल जिस तरीके से हिंसा हुई पूरे देश भर में, लोग मारे गए, आगजनी हुई, जलाए गए, इसको किस तरीके से देखिए, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। जिसके घर जिसका बेटा मरा होगा, जिसका बाप मरा होगा, उसके घर जरा जाके पूछिए कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। जो सड़क पर बसें तोड़ी गई, जिसको चोटें आई हैं, वो अस्पताल में जूझ रहा है, उससे पूछिए, वो बताएगा कि इसका क्या रिजल्ट है। आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल साजिश है, पॉलिटिकल पार्टियों ने किया है? इस देश में सब काम पॉलिटिकल हो रहा है। वोट कैसे मिले, हमारे साथ वोट ज्यादा इकट्ठा हो जाए, हम हीरो बने रहें, समाज से कोई मतलब नहीं है। समाज भले वो आज जो हमने देखा कि टीवी में कि 9 लोग, कल तक जो दिखा रहा था कि 9 लोगों की डेथ हो गई। अब उन 9 परिवारों के लिए कोई नेता तो नहीं जाएगा उनके यहाँ, उनके परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी उनको कैसे मिलेगा, उनकी बीवी बच्चे कैसे रहेंगे, उनको शिक्षा कैसे मिलेगी, इसके विषय में तो कोई नेता नहीं सोचेगा। बस जाएगा, हम आपके दुख में शामिल हैं भैया, और हम आपके यहाँ आए हैं, वहां 10 मिनट 1 घंटा रहा, फिर चला आया, खत्म बात। फिर उसके बाद तो कोई मुड़ के झांकने वाला है नहीं।